दोस्तों, आज भारत में सांप्रदायिकता ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। दंगों का होना आम बात है और इसके साथ ही साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनको समाज के एक हाशिए में डाल दिया गया है। अब भारत के आज़ादी के आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय उन्होंने जो विचार रखे थे हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, वो आज पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। महात्मा गांधी का धर्म के बारे में जो मानना था वो ये था कि धर्म हमारे और ईश्वर के बीच में एक माध्यम है और वो हमारा निजी रास्ता होना चाहिए। जो आज इसको एक सामाजिक रूप दे रहे हैं, धार्मिक राजनीतिक रूप दे रहे हैं, वो उनके विचारों के पूरी तौर से विरोध में था। उनकी लेखनी में, उनके जीवन में ये बात हमें नियमित रूप से लगातार बराबर बराबर दिखाई देती है। जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तब उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उन्होंने देखा कि अश्वेतों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो उचित नहीं है। भारत में आने के बाद उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में, और देश को पूरी तौर से समझा। इसी के बाद उन्होंने अपने जो विचार रखे, जो पूरे देश की आज़ादी के बारे में थे और हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। पहले तो ये बताऊं कि 1920 के आंदोलन के बाद जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। ये समर्थन इसलिए नहीं था कि वो मुसलमानों को खुश करे, पर वो एक सैद्धांतिक रूप में था कि सिद्धांत के रूप में भारत का आज़ादी का आंदोलन सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया था और उसी के बीच में कभी कभी छोटे मोटे दंगे भी करना शुरू हो गया था। ये इस बात से था कि यहाँ जो सांप्रदायिक ताकतें थी, 1925 के बाद से उनका समाज पर प्रभाव दिखना चालू हो गया। तो इसके बारे में गांधी जी लिखते हैं कि भारत में पहले कभी मुसलमान राजाओं का राज्य था, कभी हिंदू राजाओं का राज्य था। अपनी किताब हिंद स्वराज में इस बात का वो उल्लेख करते हैं कि हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान प्रजा फलती फूलती थी और मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू प्रजा फलती फूलती थी। दोनों को एक दूसरे से जिस प्रकार का सामाजिक समझौता उन्होंने किया था, एक दूसरे के मूल्यों का आदर करना, यही हमारे राष्ट्र के बनने का आधार है। हिंद स्वराज का ये जो उदाहरण है, ये महात्मा गांधी की राजनीति को, समझ को पूरे तौर से स्पष्ट करता है। आगे वो ये भी लिखते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ के हिंदू मुसलमानों में इस प्रकार से कोई झगड़े नहीं होते थे, और ये बात इतिहास के तौर पर पूरी तौर से सच साबित होती है कि जहाँ ये पहले मेल जोल की परंपरा थी, उसके बारे में भी वो कहते हैं। धर्म के बारे में भी वो कई लोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये अपनी रचनाओं में इस बात का भी वो उल्लेख करते हैं। हरिजन और यंग इंडिया में लगातार उन्होंने जो लेख लिखे, उसमें हर जगह पर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई है, शांति की बात की गई है, अहिंसा की बात कही गई। और वो यहाँ तक कहते हैं कि हम जो जिस धर्म का पालन करते हैं उसका पालन जरूर करें, और धर्म को राष्ट्रीयता से जोड़ना गलत है। और ये जो मैं बता रहा हूँ कि वो धर्म का हस्तक्षेप राजनीति में नहीं चाहते थे, उसके दो उदाहरण बताऊंगा। एक जगह तो लिखते हैं, धर्म, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगा, पर वो मेरा निजी मामला है। यानी धर्म को एक राजनीतिक मुद्दा बनाना गलत है। दूसरी तरफ ये भी लिखते हैं कि धर्म के बगैर राजनीति एक उथली चीज है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ धर्म का क्या मतलब है? या उनका धर्म से मतलब है पूरी तौर से नैतिकता के मूल्य, यानी राजनीति को नैतिक रूप से, नैतिक आधार से चलना चाहिए। तो ये दोनों वाक्यों में कोई अंतर विरोध नहीं है और इन दोनों वाक्यों में काफी समानता भी है। आज उनको उनका उल्लेख किया जाता है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ थे। वो ये इस बात को मानते थे कि हमारी धार्मिक आज़ादी की हमें पूरी तौर से इज्जत करना चाहिए। दूसरों के खाने पीने के तरीके का, दूसरों के धर्म के तरीके का पूरा पूरा आदर
पूरा पूरा सम्मान होना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आज के समाज में, जहाँ हम देख रहे हैं कभी खाने पीने की बातों पर, कभी आपस में सहयोग और समता की बातों पर लोग काफ़ी विरोध करते हैं, जो महात्मा गांधी के मूल्यों के पूरा खिलाफ है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स आए। पोस्ट कार्ड उस समय काफ़ी प्रचलित थे। उसमें कहा गया था कि अब तो भारत आज़ाद है, तो अब गौ हत्या पर बंदी लगा देनी चाहिए। गांधी जी ने कहा ये गौ हत्या पर बंदी लगाना ये राष्ट्र के तौर पर उचित नहीं है। लोगों की जो खाने पीने की आदतें हैं ये उनकी स्वतंत्रता का मामला है। हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे आग्रह कर सकते हैं कि आप इस प्रकार की चीज़ें न कीजिए, और इसके आधार पर कानून बनाना, इसके आधार पर उन पर हमले करना ये पूरी तौर से गलत है। धर्म के बारे में उनकी जो समझ गहरी थी वो उसका आधार कई चीज़ें थी। एक तो उनकी माँ पुतलीबाई, ये प्रणाम पंथ की थी, और ये पंथ में कई मुस्लिम सूफी संतों को बहुत आदर का स्थान दिया जाता है। दूसरी तरफ वो हिंदू तो खैर थे ही, पर जो मुस्लिम सूफी संत का भारत में प्रभाव था वो एक प्यार का था, एक दूसरे के मेल जोल का था, उससे भी वो प्रभावित थे। भक्ति संत, सूफी संत दोनों से वो प्रभावित थे, और ये उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग था। तीसरा शिक्षा का भाग आया जब वो इंग्लैंड में थे, और वहाँ वो कई ईसाई पादरियों के संपर्क में आए। ईसाई पादरियों ने उनका धर्मांतरण करना चाहा, ये उनसे विवाद करते थे, और उन्होंने बाद में कहा कि मैं तो कोई धर्मांतरण करने वाला नहीं, मैं तो हिंदू हूँ। पर उन्होंने ईसा मसीह से, बाइबल से सरमन ऑन द माउंट सरमन ऑन द माउंट इससे काफ़ी सीखा, और जो ईसाइयत के मूल्य थे, प्रेम के, सद्भावना के, उन मूल्यों को उन्होंने अपनी रचनाओं में भी कोट किया और उससे आदर भी किया। और जहाँ तक उनकी निजी जिंदगी का सवाल है, ये बात निर्विवादित है। भारत के आज़ादी के आंदोलन के कई बड़े नेता उनको अपना गुरु मानते थे। वो खान अब्दुल गफ्फार खान हो, जो उनको बापू कहते थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, जो कांग्रेस के कई बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, ये महात्मा गांधी को अपने जीवन का एक आदर्श मानते थे। और आपको यहाँ ये भी बता दूँ, कश्मीर का मसला आज बहुत उलझा हुआ है। कश्मीर के मसले के बारे में जब कश्मीर के सबसे बड़े नेता शेख अब्दुल्ला उस समय जो थे, उन्होंने भारत में आने की बात कही, भारत से जुड़ने की बात कही, और उसके पीछे उन्होंने कारण दिया था। वो कारण ये था कि भारत में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रूप में धर्मनिरपेक्षता के दो महान सितारे हैं। धर्मनिरपेक्षता के दो महान सितारे हैं, इसलिए मैं पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं करूँगा, और भारत मेरा नेचुरल चॉइस, स्वाभाविक चुनाव होगा। ये गांधी जी का प्रभाव था कि उन्होंने अपने धर्म को जिया, पर साथ ही साथ सहिष्णुता के मूल्य उन्होंने रखे। और बार बार वो लिखते हैं कि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, पर सब धर्मों के लोगों को बराबरी से जीने का अधिकार है। एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति सहिष्णुता रखना चाहिए, और उनके खाने पीने का, पूजा करने के तरीकों का पूरी तौर से आदर होना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी के जो मूल्य थे, इसी के कारण भारत एक देश बन सका। आप जानते हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, थोड़े पारसी भी हैं, थोड़े बहुत और भी कम संख्या में जू हैं, पर सब भारतीयता की डोर में बंधे हुए हैं। और उसका मुख्य श्रेय मैं महात्मा गांधी के जीवन को देता हूँ। और अंतिम बात, वो सांप्रदायिकता के इतने खिलाफ थे कि जब नोआखाली और बारडोली में नोआखाली और उस क्षेत्र में दंगे हो रहे थे, तो उन्होंने उस समय के पूरे अपनी कोशिश करके आज़ादी के आंदोलन के जो सेलिब्रेशन थे उनको छोड़कर वो दंगा पीड़ित क्षेत्रों में थे। और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को कहना पड़ा कि इस तरफ मेरी वन मैन आर्मी, एक व्यक्ति द्वारा जो गठित संघ ये है, ये ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। और अंत में जब पार्टीशन के बाद बहुत सारे रिफ्यूजी वहाँ से यहाँ आए, उस समय भी उन्होंने कहा कि भाई रिफ्यूजियों को जरूर आने देना चाहिए, उनका पूरा स्वागत करना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, पर साथ ही साथ
जो यहाँ मुसलमानों की संपत्ति है, मस्जिदें हैं, घर हैं, उन पर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आज भी मानता हूँ कि भारत में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के लिए महात्मा गांधी ने जो काम किया वो अतुलनीय है, और शायद इसी के लिए सांप्रदायिक लोगों ने उनकी हत्या